कंपोजिशंस। कंपोजिशन किसी भी दो या दो से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करके मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाने का नाम है। कंपोजिशन आज के दौर की किसी भी एप्लीकेशन की जान रखते हैं, कि कोर होते हैं। बहुत ज़्यादा हम इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ़ क्लासों को मर्ज करके एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास की फंक्शनैलिटी को हम यूज़ करते हैं। ऐसी क्लासेस को मिलाना कंपोजिशन कहलाता है। अगर इसे सादा लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आपके पास एक कंप्यूटर की क्लास बनाने जा रहे हैं, अब उस कंप्यूटर क्लास में आप क्या कुछ रखेंगे? आप उसमें मदरबोर्ड क्लास भी डालेंगे, आप उस पर सीपीयू क्लास भी डालेंगे, आप उस पर जीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, ये तमाम तर क्लासेस डाल के एक कंप्यूटर क्लास बनाएंगे क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी तरह आप जब कंपोजिशंस में एक क्लास, इसी तरह अगर कंपोजिशन क्लास में एक क्लास का इंस्टेंस आपने ऐड किया है, यानी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का इंस्टेंस बनाया है, अब उस क्लास में वो फंक्शनैलिटीज़ भी आपको मिल गई जिस क्लास का इंस्टेंस है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब हम फ्लटर की बात करते हैं, तो जिसमें हम डार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम फ्लटर पे जब मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन की यूआई को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट विजेट्स के थ्रू डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। उन विजेट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें मर्ज करके हम एक स्क्रीन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी नज़र आता है, एक बटन भी नज़र आता है और एक बॉर्डर नुमा कार्ड भी नज़र आता है जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स और बटन होता है। तो टेक्निकली आपकी स्क्रीन एक कंपोजिट एलिमेंट बना उस कार्ड, टेक्स्ट बॉक्स और बटन का। तो इसी तरह डार्ट के फीचर्स जब हम यूज़ करते हैं आगे आने वाली किसी भी एप्लीकेशन में, तो हमें कंपोजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और डार्ट हमें बहुत ही आसानी से इन कंपोजिशंस को यूज़ करने में मदद देता है। अगर मैं कंपोजिशंस की बात करूं, तो वो टेक्निकली कोई डिफरेंट फिनोमिना नहीं। हमने जिस तरह क्लासेस को एक्सटेंड करके पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनाया, कंपोजिशन उसी का नाम है। यानी आप एक क्लास को डिफरेंट क्लासेस के साथ मर्ज करके, चाहे उसमें आपने किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो, किसी क्लास को इनहेरिट किया हो या मिक्सेंस को यूज़ किया हो, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक साथ यूज़ करके उनकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एम्प्टी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं जिसे आप डिफरेंट फीचर्स देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम रखते हैं विजेट। इस वक्त इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। उसके बाद आप एक क्लास बनाते हैं इमेज, जिसे आप एक्सटेंड कराते हैं विजेट से। अब टेक्निकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो विजेट है जिसे हमने एक्सटेंड किया है, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, बट हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं। हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, नेम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, रिक्वायर्ड दिस डॉट URL, और हम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं URL। फिर हम ओवरराइड करते हैं एक मेथड को, टू स्ट्रिंग को, और हम कहते हैं कि जब भी हम इमेज क्लास को कॉल करें या इमेज क्लास को रेफ़र करें, टू स्ट्रिंग का जो फंक्शन चले उसमें ये वैल्यू प्रिंट हो जाए। बिल्कुल सिंपल है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं। फिर हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास टेक्स्ट,
extends widget, उसमें हम एक और नेम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ, दिस डॉट टेक्स्ट, और स्ट्रिंग टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। यहाँ पे भी हम ओवरराइड करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड को। सिंपल हमने काम किया, इस वक्त तक हमने कोई टेक्निकल चीज़ नहीं की। एक तीसरी क्लास बनाते हैं, बटन एक्सटेंड्स विजेट, required this dot id, required this dot child, required this dot onPress। यानी हम एक्सपेक्ट करें कि जब बटन क्लास बनेगी तो उसकी एक आईडी मिलेगी, हमें कोई एक ऐसा चाइल्ड मिलेगा जिसे हम बटन क्लास के अंदर ऐड करेंगे, और एक फंक्शन मिलेगा। आइए इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। फ़िलहाल फाइनल आईडी हम न्यूमेरिक रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, फ़िलहाल मैंने डायनामिक रख लिया। उसके बाद फाइनल एक विजेट क्लास हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ चाइल्ड, और फिर एक फाइनल बनाते हैं वॉइड फंक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑन प्रेस। जो प्रेस होगा तो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वो फंक्शन हमें ऑन प्रेस में यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे हमने बताया ऐसे कि हम किसी विजेट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करते हैं। अब विजेट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? वो विजेट क्लास का ऑब्जेक्ट जिससे हमने एक्सपेक्ट क्लास को एक्सटेंड कराया, चाहे वो इमेज हो वो भी हो सकता है, और टेक्स्ट हो वो भी हो सकता है, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि हम पेरेंट क्लास वाले वेरिएबल में चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को डाल सकते हैं, क्योंकि जब हमने एक्सटेंड करा लिया तो हमारे पास वो सारे फीचर्स जो पेरेंट क्लास में हैं वो आ गए। तो इनहेरिटेंस के इस रूल को यूज़ करते हुए हम विजेट क्लास के इस वेरिएबल में, विजेट क्लास टाइप के इस वेरिएबल में हम टेक्स्ट भी रिसीव कर सकते हैं और इमेज भी रिसीव कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, void print मैसेज के नाम से। जिस तरह हम मेन फंक्शन बनाते रहे हैं, इस तरह हमने एक और फंक्शन बना लिया, दिस इज क्लिक इवेंट। हमने कुछ भी टेक्स्ट लिख लिया उसमें। अब मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं। वो क्लास को हम रखते हैं सेव बटन के नाम से, और वो इंस्टेंस बनेगा बटन क्लास से। बटन क्लास की जब बात करते हैं हम, तो बटन क्लास में हमें आईडी प्रोवाइड करनी है, जिसमें हम लेट्स से btn1 कर देते हैं। उसके बाद हमें चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस देना है, जिसमें हम कहते हैं कि इमेज क्लास का एक इंस्टेंस बनाया जाए जिसका URL है www.google.com। कोई भी URL दे सकते हैं आप। उसके बाद तीसरी वैल्यू थी ऑन प्रेस की, जिसमें आप कहते हैं प्रिंट मैसेज का जो ये फंक्शन है जो आपने ऊपर बनाया है वो हम पास कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं लिखी, बट चाइल्ड में मैंने इमेज वेरिएबल, इमेज क्लास का एक इंस्टेंस पास कर दिया। अब इमेज क्लास का इंस्टेंस जब बटन क्लास में यहाँ मिलेगा और फिर यहाँ से होता हुआ इस जगह पे जाके
ऐड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ विजेट लिखा है, जो कि एक कंपोजिशन करने के लिए हमने क्लास बनाई थी एम्प्टी, जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी जिसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। बट अब हम कंपोजिट तरीके से एक बटन क्लास में डिफरेंट क्लास को ऐड कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड अ कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, इस मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हम प्रिंट करते हैं सेव बटन डॉट चाइल्ड डॉट टू स्ट्रिंग, यानी टेक्निकली हम ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो हम इमेज क्लास जो कि सेव बटन के चाइल्ड नाम से यहाँ मौजूद है, अगर इसका नाम हम यहाँ पे चाइल्ड ना रखते, यहाँ पे XYZ रखते, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सेव बटन डॉट XYZ टू स्ट्रिंग। हम ये इस तरह यूज़ करते हैं। अब इसी तरह हम एक और बटन बनाते हैं, फाइनल कैंसिल बटन। जिस तरह हमने सेव बटन बनाया, बिल्कुल उसी तरह हम एक और बटन बनाते हैं, बल्कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बटन 2 के नाम से हम इसे सेव करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे इमेज नहीं, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट जो हमने एक क्लास बनाई है ऊपर, इस क्लास का एक इंस्टेंस देते हैं और इसमें हमारे पास वैल्यू थी टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे URL की जगह टेक्स्ट देते हैं और इस टेक्स्ट को भी हम चेंज कर देते हैं कैंसिल बटन। दैट्स इट। हमने इसका टेक्स्ट कुछ इस तरह दे दिया। कैंसिल की स्पेलिंग मैंने ठीक कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, इसे प्रिंट करते हैं। जब कैंसिल बटन डॉट चाइल्ड डॉट टू स्ट्रिंग लिखता हूँ, मैं टू स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत भी नहीं मुझे, मैं डायरेक्टली भी चाइल्ड लिखूँ तो टू स्ट्रिंग ही कॉल होना है। बट इसके बाद मैं लिखता हूँ लेट्स से कैंसिल बटन डॉट ऑन प्रेस। यही चीज़ मैं ऊपर भी लिख लेता हूँ सेव बटन के लिए, सेव बटन डॉट ऑन प्रेस। अब दोबारा से इस कोड को पहले देखते हैं और फिर समझते हैं कि हमने काम क्या किया। हमने एक विजेट बनाया, विजेट नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, और फिर हमने दो क्लासेस ऐसी बनाई जिससे हमने आगे यूज़ किया तीसरी क्लास में, जिसका नाम है बटन। ये क्लास थी इमेज, ये क्लास थी टेक्स्ट, और आप देख सकते हैं कि तीनों ने एक्सटेंड किया है विजेट को। ठीक हो गया। अब विजेट क्लास को एक्सटेंड करने के बाद हम बटन क्लास में एज अ चाइल्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो विजेट क्लास में है वो मिल जाएगी। विजेट क्लास के इंस्टेंस वाली कोई भी वैल्यू यहाँ, कोई भी ऐसी क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। हमने एक सेपरेट इंडिविजुअल फंक्शन बनाया जिसका किसी क्लास से इस वक्त तक कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद हमने सिंपल इंस्टेंसेस बनाना शुरू किए और फंक्शन कॉल करना शुरू किया। सेव बटन जो हमने एक इंस्टेंस बनाया, उसमें हमने इमेज क्लास का इंस्टेंस पास किया। उस इमेज क्लास के इंस्टेंस को पास करने के बाद हमने इस क्लास, चूँकि हमने चाइल्ड नाम के एक वेरिएबल में उसे ऐड किया था, उसके टू स्ट्रिंग फंक्शन को हमने कॉल किया। और इस जगह पे हमने डायरेक्टली चाइल्ड क्लास के तो नहीं, बट ऑन प्रेस फंक्शन, जो कि ये फंक्शन है जिसपे हमने एक इंडिविजुअल फंक्शन बना के पास किया था, उस फंक्शन को हमने कॉल किया और इसी तरह हमने कैंसिल में कॉल किया। आइए देखते हैं टर्मिनल पे कि क्या रिजल्ट आता है। डार्ट रन करके हम चलाते हैं इसे।
जब पहली मर्तबा आपने यहाँ पे ये चीज़ चलाई तो उसने उस यूआरएल को प्रिंट किया जो आपने इमेज क्लास के अंदर दी थी, यानी सेव बटन डॉट चाइल्ड डॉट टू स्ट्रिंग में हमें ये चीज़ मिली। फिर हमने उसी सेव बटन के ऑन प्रेस को कॉल किया तो वही फंक्शन जो हमने से पास किया था इस लाइन पे वो चल गया। कैंसिल बटन की जब हम बात करते हैं तो हमने कैंसिल बटन में इमेज नहीं टेक्स्ट नाम की एक वेरिएबल को पास किया था और इस तरह हमने उसके टू स्ट्रिंग मेथड को चलाया और फिर वही फंक्शन जो हमने कैंसिल क्लास में ही पास किया था, अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता तो वो और कोई फंक्शन यहाँ पे चलता, बट वही फंक्शन हमने उसे एग्जीक्यूट किया। दिस इज़ कॉल्ड अ कंपोजिशन, जिसमें आप डिफरेंट क्लासेस को यूज़ करते हैं किसी एक क्लास में और आप उसके फीचर्स को उस क्लास का हिस्सा बना देते हैं जैसा कि वो उसी क्लास का पार्ट हो।